बैक। आई एम नवीन फ्रॉम केएस क्लासेस। आप लोगों के सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ इंग्लिश ग्रामर का बेसिक क्लास को लेकर। जो पिछले क्लास में मैं आपको बताया था इंग्लिश ग्रामर का बेसिक और काफ़ी जड़ से बताया था, 0 लेवल से लेकर, और उसके बाद मैं आपको बताया था कि उसके बाद नेक्स्ट क्लास मैं लूँगा। तो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक का नेक्स्ट क्लास मैं लेता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मजे में पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं। तो मैं पूरा जड़ से उस दिन बताया था आपको कि लेटर के अल्फाबेट क्या है। उसके बाद मैं बताया था लास्ट में कि किसी भी इंग्लिश का स्ट्रक्चर, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है। मैं उस दिन बताया था कि सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, अदर वर्ड में ही ऑब्जेक्ट होता है और बाकी उसके अलावा और भी होता है। तो इसी में ऑब्जेक्ट होता है और उसके अलावा जो हो सब अदर वर्ड्स हो गया। तो मैं आज बात करूंगा कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में तो मैं बात करूंगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूंगा तो क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होता है हमारा और ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है, तो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट। तो नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास या तो नाउन, अगर नाउन किसी कारणवश नहीं है तो हमारे पास प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट। अगर प्रोनाउन भी नहीं है तो क्या होगा, नाउन इक्विवेलेंट होगा। जैसे आप जानते होइएगा कि अगर घर पे, अगर आपके घर में कोई गार्जियन होंगे, मान लीजिए कि आपके घर में गार्जियन दादाजी हैं, तो दादाजी अगर नहीं होते हैं तो उस समय गार्जियन कौन हो जाते हैं, आपके पिताजी। अगर पिताजी भी नहीं है तो फिर कौन गार्जियन होते हैं। उसी प्रकार अगर नाउन नहीं है तुम्हारे पास, तो नाउन नहीं है उस समय आपका इंग्लिश का स्ट्रक्चर में जो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है प्रोनाउन हो जाता है। अगर प्रोनाउन भी नहीं है तो फिर हो जाता है नाउन इक्विवेलेंट, यानी कि नाउन के जैसा। तो नाउन के जैसा कोई अदर वर्ड्स होता है, उसी को बोलते हैं नाउन के जैसा। तो नाउन के जैसा में हमारे पास हो जाता है, यहाँ पर ये भी डिफाइन हो जाता है। तो नाउन के जैसा में सबसे पहले क्या होता है, जिरंड होता है। जिरंड, इसी में आता है इन्फिनिटिव और इसी में आता है फ्रेज। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए तो बिल्कुल जड़ से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो हमें नाउन की जरूरत पड़ेगा, नाउन नहीं है तो फिर प्रोनाउन का पड़ेगा, प्रोनाउन भी नहीं है तो नाउन के जैसा ही कोई आदर्श होगा। तो नाउन के जैसा में आता है जिरंड या फिर इन्फिनिटिव या फिर फ्रेज। तो जिरंड क्या होता है, जिरंड क्या होता है, तो जिरंड को हम बोलते हैं V4, यानी कि V1 प्लस ING। V1 प्लस ING को हम बोलते हैं जिरंड। कहने का मतलब है कि जब भी कभी वर्ब का चौथा रूप सब्जेक्ट के रूप में आएगा उस समय वह कहलाता है नाउन के जैसा, वह सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आप जानते होइएगा कि कभी कभी लिखा हुआ रहता है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो आप कहिएगा सर आप बताए थे कि सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही है। हाँ बिल्कुल सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वर्ब आप जान रहे हो टहलना वर्ब है, टहलना वर्ब होता है। यहाँ पर जो हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में आया है वर्ब और है V4, तो सब्जेक्ट के रूप में जब भी कभी V4 आएगा
उस समय वह हो जाता है क्या, जिरंड। वह वहां पर वर्ब नहीं है, वह क्या है, जिरंड है, यानी कि नाउन के जैसा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा, प्रोनाउन नहीं है तो नाउन के जैसा रहेगा। तो नाउन के जैसा में 3 भाग, या तो जिरंड रहेगा, या तो इन्फिनिटिव रहेगा, या तो फिर फ्रेज रहेगा। तो यह सब के बारे में मैं बाद में डिटेल से करूंगा। तो फ्रेज आप जिरंड समझ गए कि जिरंड क्या है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहाँ पर यह बात हुई। टहलना किसके बारे में बात कर रहा है, टहलने के बारे में बात कर रहा है। इन्फिनिटिव में होता है 2 + V1, 2 + V1, यानी कि जब भी कभी V1 वर्ब आएगा 2 + V1 के साथ, तो वह क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर सब्जेक्ट रहेगा। जैसे में आप जानते होइएगा, अगर हम लिख दें ही इज, या फिर कुछ और एग्जांपल हम लें, ही गोज मार्केट, या फिर दूसरा एग्जांपल मैं लूं, एग्जांपल में ही गोज प्ले क्रिकेट। जैसे यहाँ पे मैं लिखा ही गोज प्ले क्रिकेट, तो क्या यह सेंटेंस सही लिखा हुआ है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर गो भी हमारा वर्ब है और प्ले भी हमारा वर्ब है। तो गो भी वर्ब है, प्ले भी वर्ब है। तो आप एक बात जान लीजिए कि किसी भी स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रक्चर में 2 वर्ब नहीं होता, यानी कि 2 क्रिया नहीं होता है, एक ही क्रिया होता है। यहाँ पर ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब नहीं होता है। जब सेंटेंस में 2 वर्ब आता है तो दूसरे वर्ब को टू के साथ जोड़ते हैं, तो टू के साथ जैसे ही जोड़ दिए तो वह वर्ब नहीं रहा, अब क्या बन गया, वो जिरंड बन गया, जिरंड करें, इन्फिनिटिव बन गया। तो जैसे ही कोई भी वर्ब टू के साथ जुड़ गया तो वह क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया, यानी कि नाउन के जैसा है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इस प्रकार हम आगे जानेंगे। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जानने के लिए सबसे पहले हमें नाउन जानना होगा, सबसे पहले नाउन जानना होगा, उसके बाद हम प्रोनाउन जानेंगे, उसके बाद जानेंगे नाउन इक्विवेलेंट। तो हम नाउन को यहाँ से शुरू करते हैं कि नाउन क्या है, नाउन क्या होता है, कैसे होता है, नाउन को कहाँ पर कैसे लिखेंगे, कहाँ पर क्या लिखना होगा। तो हम शुरू करते हैं नाउन को। तो आप इसको करिए नोट डाउन। तो हम शुरू करते हैं नाउन। नाउन क्या है, तो जैसा कि आप नाउन के बारे में मैं शुरू कर रहा हूं, तो नाउन के बारे में आपको जानने के लिए, यह धरती पर जो कुछ भी है जिसको आप पुकारते हैं वह सब के सब क्या है, नाउन है। कहने का मतलब, हम पहले क्लास में वर्ड बताए थे, वर्ड क्या है बताएंगे, वर्ड क्या है। तो वर्ड आप लोगों को याद होगा कि हम बताए थे कि लेटर के कलेक्शन को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, जिसका फुल मतलब निकलना चाहिए, कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। तो कंप्लीट सेंस, वहां पर हम बताए थे कि अगर लेटर के समूह को अगर रख दें 2 3 4 लेटर, तो क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। लेकिन हाँ, उसका कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए। तो वर्ड को यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं नाउन के बारे में कि जितने भी नेमिंग वर्ड जो होते हैं क्या कहलाते हैं, नाम कहलाते हैं। नेमिंग वर्ड यानी कि नाम वाला जितना भी शब्द है, नाम वाला जितना भी शब्द है क्या कहलाता है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी कि नाम से जुड़े हुए जितने भी शब्द है सब के सब क्या है, नाउन है। यानी कि जितना भी सामने आपको दिख रहा है, बेंच हो गया, बोर्ड हो गया, फैन हो गया, दीवार हो गया, बॉल हो गया, जितना भी आप पुकारते हैं किसी को, सब के सब क्या है, नाउन है। जितना भी आप देख सकते हैं
सब के सब क्या है, नाउन है। ना देखने वाला भी नाउन हो जाता है, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं। उसके बाद हम एक लाइन और लिख सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं कि एनी नेम इज ए नाउन। एनी नेम इज ए नाउन। कोई भी नाम क्या है, नाउन है। चाहे कैसा भी नाम हो, क्या है, नाउन है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ऐसा परिभाषा क्यों दे रहे हैं, बुक में तो कोई और परिभाषा रहता है। नहीं, तो बुक में परिभाषा क्या रहता है, द नाउन या फिर द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। क्या बोला, द वर्ड वैसा शब्द, दैट स्टैंड्स फॉर नेम जो नाम पर ही आधारित है, यानी कि आधारित यानी स्थित है, स्टैंड है, इज कॉल्ड नाउन। वैसा शब्द जो नाम पर ही आधारित है क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो यह तीनों डिफिनेशन किसी न किसी रूप में एक ही बात को बता रहा है कि जितना भी है जिसको हम नाम से पुकारते हैं, सब के सब क्या है, नाउन है। तो सब के सब नाउन है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नाउन है क्या क्या, तो एग्जाम्पल की बात करें तो आप कहिएगा सर पेन हो गया, बॉय हो गया, काऊ हो गया, है कि नहीं। फिर कहोगे कुछ भी बोल दो जो मन में आपको आता है, वॉच हो गया, पटना हो गया, यानी कि जितना भी ETC, तो जितना भी नाम से आधारित है सब के सब क्या है, नाउन है। ठीक है, एनी नेम पर्सन पैलेस पर्सन जो आप बुक में पढ़ते हैं, तो एनी पर्सन पैलेस और थिंग सब के सब क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो पर्सन हो या फिर कोई स्थान हो या फिर कोई थिंग हो या फिर कोई वस्तु हो, सब के सब क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो नाउन का डेफिनेशन काफी इजी है, ना कि हम बुक में रट्टा मारते रहेंगे, सीधे लाइन में एक लाइन में बोल देंगे नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। यानी कि जो भी, यानी कि नेमिंग शब्द है, नाम वाला शब्द है, सब के सब क्या है, नाउन है। या फिर हम इस तरह से इस कह सकते हैं एनी नेम इज ए नाउन। कोई भी नाम क्या है, नाउन है। जो भी नाम है सब के सब क्या है, नाउन है। या फिर अच्छे से बोलना है, बिल्कुल अच्छे से, प्यार मोहब्बत से, तो क्या होगा, द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन के बारे में आप जान गए। तो कहोगे सर इसमें तो बहुत सारा है, कोई निर्जीव है, कोई सजीव है, बहुत सारा है कि नहीं। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। तो मैं इसमें ले लूं वाटर है कि नहीं, यह लिक्विड है, मिल्क है, एप्पल है, बनाना है। जो भी नाउन है, जितना भी है नाम से आधारित, सब के सब क्या है, नाउन है। तो कहोगे सर इसमें तो खिचड़ी की तरह लग रहा है, एक ही में सब कुछ क्या है, मिला हुआ है। तो इसी को अलग अलग करने के लिए नाउन को दो भागों में बांटा गया है। इसी को अलग अलग करने के लिए नाउन को दो भागों में बांटा गया है। नाउन को दो भागों में बांटा गया है, पहले देखते हैं। आप सोच रहे होंगे सर मैं 5 भागों में पढ़ा हूँ। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से सोच रहे हैं। पहले 2 भाग पढ़ लेते हैं, उसके बाद 5 भाग पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं 2 भाग। तो 2 भागों में बांटा गया है नाउन को। नाउन को अगर हम 2 भागों में बांटे तो पहला जो हमारा होता है काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल समझ रहे होंगे, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो नाउन को 2 भागों में बांटा गया था, वैसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, वैसा नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। नहीं गिनने वाला को भी तो नाम
रहता है ना, जैसे आप अभी बोले वाटर, वाटर को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, लेकिन नाम तो है ना उसका कि पानी है। तो जो नाम है नाउन है, तो वह नाउन हो गया अनकाउंटेबल, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। गिनने वाला में जैसे पेन हो गया, तो पेन को तो हम गिन सकते हैं, तो हो गया काउंटेबल। तो फिर क्या बात आया कि गिनने वाला में भी कुछ ना कुछ दिक्कत होता है। गिनने वाला में क्या हो जाता है दिक्कत, कि गिनने वाला को भी फिर 3 भागों में बांटा गया, जिसको हम गिन सकते हैं, इसको फिर 3 भागों में बांटा गया। इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। उसके बाद कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव, यानी कलेक्टिव, कॉमन और प्रॉपर। कॉमन जैसे इतना को हम गिन सकते हैं, प्रॉपर मतलब क्या हो गया कि खास हो गया, किसी के खास के बारे में हम बात करेंगे, तब हो गया वो प्रॉपर। तो प्रॉपर खास तो हम गिन सकते हैं, जैसे हमने बोला पेन, तो पेन बोला तो पेन तो कोई सा भी पेन हो सकता है, लेकिन अगर हमने बोला रिलायंस का पेन, तो क्या हो गया, खास हो गया। जैसे ही आपने पेन बोला, आपने बोला कि जाओ बाबू मार्केट से पेन लेके आना, तो बच्चा जो जाएगा मार्केट वो कौन सा पेन लेके आएगा? कोई सा भी पेन लेके आ सकता है। आपने तो नहीं कहा कि कोई सा पेन लेके आना, आपने कहा कि पेन लेके आना। और 2 रुपया वाला भी लेके आ सकता है, 4 रुपया वाला भी लेके आ सकता है, 10 रुपया वाला भी लेके आ सकता है। तो वह पेन कोई भी मिलेगा उठा के बाबू लेके चला आएगा। तो पेन मतलब हो गया कॉमन। क्या हो गया? कॉमन हो गया। जैसे ही आपने पेन बोला, क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो कॉमन हुआ, आपने बोला कि बाबू पेन लेके आना, तो वह तो कोई सा भी पेन लेके आ गया। तो क्या आपने बोला? कॉमन बोला, यानी कॉमन बात है, जो मिले वो लेके चले आना। जो मिले वो लेके चले आना, तो उसी को बोलते हैं क्या? कॉमन। तो कॉमन से ही निकल के, यानी कॉमन तो था कलेक्टिव जिसको हम गिन सकते थे, तो कॉमन को हमने और आपने मिलकर बना दिया प्रॉपर। प्रॉपर पैदा नहीं हुआ था, सबके सब कॉमन था, लेकिन हमने और आपने मिलकर बना दिया क्या? प्रॉपर। कैसे बनाया? जैसे अगर हम आपको कहते कि जाओ बाबू रिलायंस का पेन लेके आना, या फिर अग्नि जेल लेके आना, या फिर हम कह दें कि नील कमल का चेयर लेके आना, जैसे हमने बोल दिया नील कमल का चेयर, यानी कि नील कमल का चेयर, तो नील कमल या फिर रिलायंस या फिर अग्नि जेल, जो भी कुछ भी अगर हम कोई खास बोल दिए, तो जाओगे पेन लेने के लिए। अगर तुमको रिलायंस का पेन नहीं मिलेगा तो क्या पेन लेकर आओगे? नहीं लेकर आओगे, लाकर कहोगे सर रिलायंस का पेन नहीं मिला। तो ये बात हुआ, पहले मैं पेन लाने के लिए बोला था तो तुमने कोई सा भी पेन ला के दे दिया, लेकिन जब मैं रिलायंस का पेन लाने के लिए बोला तो तुमने पेन लाकर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सर नहीं मिला। तो वही हो गया प्रॉपर, यानी खास हो गया। खास कि वही पेन लेके आना बाबू, नहीं तो नहीं लेके आना। तो क्या हो गया? खास हो गया। तो जन्म कहाँ हुआ? कॉमन में। उसको बना दिया क्या तुम? प्रॉपर। लेकिन वही प्रॉपर को तुम बहुत ज्यादा जमा कर दोगे, क्या बन जाएगा? कलेक्टिव। कहने का मतलब कि मैंने बहुत सारे पेन को एक जमा इकट्ठा कर दिया, तो क्या हो गया? कलेक्टिव हो गया। जैसे क्या होता है, तुमने सुना होगा क्लास में कि जाओ बाबू बच्चों का कॉपी कलेक्ट करके ले आओ। कलेक्ट करके ले आओ मतलब जमा करके ले आओ। तो सारे के सारे बच्चों का कॉपी तुम जमा कर दोगे एक जगह, तो क्या हो गया? कलेक्टिव हो गया। तो उसी को बोलते हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव भी कुछ था नहीं, प्रॉपर या कॉमन को हमने इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गया? कलेक्टिव बन गया। आपने सुना होगा हिंदी में चाबी के गुच्छा को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चाबी के गुच्छा को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अंगूर का गुच्छा, यही सब सुना होगा ना। लड़कों का झुंड, लड़की का झुंड, डाकुओं का झुंड, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। लड़कों का झुंड, एक लड़का है तब तो प्रॉपर है, ठीक है, लेकिन वही लड़का को हमने जमा कर दिया तो क्या हो गया? कलेक्टिव हो गया। हमने बोला बॉय, अब तुम बताओ बॉय बोलने से क्या है? किसी को एक बॉय के बारे में बोल रहा है कि हाँ वही बॉय नहीं, बॉय कोई भी बॉय, धरती पर जो भी बॉय है सबके बारे में बात कर रहा हूँ। धरती पर जितना बॉय है सबके बारे में बात कर रहा हूँ। तो बॉय हो गया कॉमन नाउन। लेकिन मैं बोल दूं कि राम, क्या बोल दूं? राम, तो राम बोलने से जो राम नाम का जो लड़का होगा उसी के बारे में बता रहा है, यानी कि राम के बारे में बताया जा रहा है। खास हो गया कि राम ही आना चाहिए। हमने बोला बॉय मतलब कोई भी बॉय, स्टैंड अप बॉय, तो यानी कि सारे के सारे बॉय स्टैंड अप हो जाएंगे। मैंने बोला राम
राम स्टैंड अप, तो राम सिर्फ खड़ा होगा तो राम क्या हो गया, प्रॉपर हो गया, राम क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। लेकिन बहुत सारे लड़के को मैं जमा कर दूं, राम मोहन सोहन टोहन सबको जमा कर दूं तो क्या बन जाएगा, कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। मेला में जो झुंड होता है क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। तो आपने इन तीनों को अच्छे तरीके से जाना कि कलेक्टिव किसको कहते हैं, कॉमन किसको कहते हैं, प्रॉपर किसको कहते हैं। यह तीनों को हम गिन सकते हैं, लेकिन न गिनने वाला को भी दो भागों में बांटा गया है, न गिनने वाला को भी दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है मेटेरियल नाउन, उसके बाद क्या है, लास्ट हमारे पास है मेटेरियल नाउन के बाद एक लास्ट आता है आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यह दोनों नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिनने वाला में रखा गया है। जैसे मेटेरियल में क्या होता है, हम नहीं गिन सकते हैं। मेटेरियल मतलब हो गया जिसको हम खाने पीने के रूप में यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं मेटेरियल नाउन। एक लाइन में आप याद रखें, इसको हम खाने पीने के रूप में अपने जीवन लाइफ में यूज करते हैं, उसी को सारा का बोलते हैं क्या, मेटेरियल नाउन एकदम। तो मेटेरियल नाउन में क्या हो गया, जैसे आपने बोला मिल्क, क्या है, मेटेरियल नाउन है, हम उसको नाप सकते हैं, वजन कर सकते हैं, वजन करके लाते हैं। फिर हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह है जिसको हम बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह है जिसको हम बिल्कुल देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको बोलते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। नाइदर कैन बी टच नॉर कैन बी सीन, यानी कि इसको हम ना टच कर सकते हैं ना तो सीन कर सकते हैं, बट इट कांट बी टच, तो हम इसको छू भी नहीं सकते हैं। तो क्या है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बोलोगे सर वैसा कौन सा शब्द है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं? तो ऐसा शब्द है जैसे क्या हो गया, मान लो कि तुम्हारे घर के किचन में बन रहा है चिकन, तुम्हारे घर के किचन में बन रहा है चिकन, तो वहां से जो तुम्हारे नाक में आ रहा है स्मेल यानी कि सुगंध, क्या कहते हो, क्या तुम कहते हो ना कि बगल वाले घर में लग रहा है कि आज कुछ बना है विशेष। कैसे तुमको पता लगा कि विशेष बना है, कैसे पता लगा? इस तरह से पता लगा कि तुम्हारे नाक ने कुछ सुगंध गया, जिसको आपने नाम दिया है सुगंध, नाम दिया है ना, तो सुगंध तो एक नाम ही है ना, तो सुगंध तो नाम है, यानी क्या, स्मेल यानी कि धमक, तो धमक तुम्हारे नाक में गया, उसी के अनुसार तुम बोल दिया कि नहीं बगल में बना है, आपके पड़ोस में कुछ न कुछ बना है। तो स्मेल भी एक नाम है, तो नाम है तो नाम तो होगा ही होगा। आप तो उसको न, आपने तो उसको देखा नहीं, नहीं छुआ। किसी का हंसी, मुस्कुराहट, अब बताओ मुस्कुराहट को तुम देख सकते हो? कहो कि सर देख रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, नहीं, मुस्कुराहट को तुम नहीं देख सकते हो। जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तुम क्या मेरी मुस्कुराहट को पकड़ के रख सकते हो कि देखो सर ने ऐसे मुस्कुरा रहा था? नहीं रख सकते हो। तो मुस्कुराना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पांचों जो नाउन के प्रकार है आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल लेकर हम पांचों को समझते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने लिया काऊ, क्या लिया, काऊ, या फिर चलो काऊ को मैंने लिया, तो काऊ बताओ कौन सा नाउन है? तो कहोगे सर कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी भी काऊ के बारे में हम बोलिए, क्योंकि धरती पर जितना काऊ है सबके बारे में बोला आपने, तो काऊ क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। काऊ अगर कॉमन नाउन है तो आपने काऊ को घर में लाया, और घर में लाने के बाद मार्केट से खरीदा और घर में लाया दूध रखने के लिए, दूध खाने के लिए। और किसी किसी घर में आपने देखा होगा कि गायों का नाम रख दिया जाता है, जैसे आपने गायों का नाम रखा मोती, अपने गाय का क्या नाम रखा, मोती। तो मोती रखने से क्या हुआ तुम्हारे पास,
कि तुम अपने गाय का नाम रखा है मोती। कहने का मतलब कि तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं जान चुके होंगे कि मोती ये लोग अपने गाय को कहता है। तो तुम जब भी मोती का नाम लोगे क्या कहेगा, प्रॉपर हो गया। तो तुमने उसको प्रॉपर बना दिया। क्या बना दिया, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, यानी कि खास कर दिया। पहले गाय था लेकिन अब क्या बन गया, मोती बन गया। जब भी तुम जाओगे उसके आसपास बोलोगे मोती, यानी कि उसको फिर साल 2 साल 1.5 साल के बाद क्या महसूस होगा कि मैं काऊ नहीं हूं, है कि नहीं। जैसे क्या हो गया, तुम घर में कुत्ता रखते हो, ठीक है, कुत्ता रखते हो, कुत्ता का नाम रखा है मोंटी, मोंटी रखा। तो मोंटी रखते रखते क्या हो जाता है, तो तुम बोलते हो मोंटी इधर आओ, आ जाता है। तुम कभी कभी क्या करना, बोलना कुत्ता इधर आओ, तो मोंटी को लगेगा कि मैं कुत्ता नहीं हूं। क्यों लग रहा है उसको, इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने उसको खास बना दिया, मोंटी नाम रख दिया। मोंटी नाम रखने से खास हो गया। अब उसको लगता है कि मैं कुत्ता नहीं हूं। तो कुत्ता, डॉग मतलब पूरी जाति का बोध हो रहा है, कुत्ता जात, पूरा के पूरा कुत्ता जात का बोध हो रहा है, इसलिए वहां पर हो गया कॉमन। लेकिन यह खास बन गया, मोंटी बन गया। यह समझ गया कि मैं कुत्ता नहीं हूँ, अब तो मैं मोंटी हूँ। तो मोंटी तो खास हो गया, तो क्या हो गया, वो प्रॉपर बन गया। तो प्रॉपर बन गया। इस प्रॉपर को जब तुम काट कूट करते हो, मार्केट में जाते हो, हम काल की जगह अगर गोट लें, बकरी को, ठीक है, तो क्या होता है कि आप बकरी का मटन बन गया। क्या बन गया, मटन। तो बकरी को जब तुम मटन बनाए हो, मटन बनाए हो, तो मटन बनाने के बाद क्या होता है, मटन से पहले हम बात करते हैं, हमने बहुत सारे बकरी को जमा कर दिया, मेला में चला गया बकरी को लेकर। तो बहुत सारे बकरी को जब तुम जमा कर दिए तो क्या बन गया, वो कलेक्टिव हो गया। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। तो ढेर सारे बकरी को इकट्ठा कर दिया, क्राउड कर दिया, यानी कि भीड़ लगा दिया बकरी का, तो क्या बन गया, वो बन गया भीड़ लगाने से कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन हो गया। लेकिन यही गोट को तुमने मटन बना दिया, तो मटन बनाने से क्या हुआ, तुम कभी मार्केट जाते हो तो कहते हो कि भैया 5 मटन देना, नहीं, तुम क्या कहते हो, 200 ग्राम मटन देना, 250 ग्राम मटन देना, 500 ग्राम मटन देना, 2 केजी मटन देना। तो फिर यही था तो कॉमन, बना दिया प्रॉपर, उसको बना दिया कलेक्टिव। लेकिन यही प्रॉपर बन गया क्या, जब मटन बन गया, खाने पीने की वस्तु के रूप में यूज होने लगा, तो फिर आप इसको वजन करके लाएंगे। और जो वस्तु को हम वजन करके लाते हैं उसको बोलते हैं हम मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन। तो मेटेरियल नाउन जब खाने पीने की वस्तु के रूप में यूज होगा, तब यही मेटेरियल को तुम मटन को लाए हो घर पे, और घर पे लाने के बाद क्या करे, इसको तुम डाल दिए कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद क्या हुआ, जब तुम कढ़ाई में इसको डाले हो तो यही मटन इसमें डाला एवरेस्ट का मसाला, और यही मसाला जब बगल वाले पड़ोसी के नाक में गया तो उसी को बोलते हैं सुगंध। और यही सुगंध जो है बन जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बन जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देखते नहीं हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यही क्या बन गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो मुझे यकीन हो गया है कि आप पूरी अच्छी तरीके से नाउन के प्रकार को समझ पा रहे होंगे। और मैं वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो मैं अगले क्लास में स्टार्ट करूंगा, प्रॉपर या कॉमन जो भी आप बोले मैं उसे स्टार्ट करूंगा, तो बारीकी से मैं आगे पढ़ूंगा। तो फिर आपको अगर पढ़ने में मन लग रहा है तो बिल्कुल कलम कॉपी निकाल के पढ़ें। इस तरह से वीडियो देखने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और क्या होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको पता चलेगा और नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तो फिर उसके बाद बाय।